ओम प्रकाश राजभर बनना नहीं है बच्चों का खेल। ओम प्रकाश राजभर बनने में निकल जाएगा अच्छे अच्छों का तेल। है कि रोजगार के मुद्दे पर इस बार लोकसभा चुनाव में लड़ाई होगी और सत्ता पक्ष सिर्फ और सिर्फ मंदिर मंदिर मंदिर। ये जो दंश अभी देश झेल रहा है, देश की जनता ये झेल रही थी, ये उन्हीं लोगों का बोया हुआ था। समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा हिंदुस्तान है, तो हमारे यहाँ हिंदुओं की चिंता करते हैं हम लोग। और 7 वर्ष 10 वर्ष में विपक्ष में रह के इतना बौखला गए कि इन लोगों ने प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा, हमारे रामचरितमानस को भी नहीं छोड़ा। अरे क्या कहेंगे? सुपवा तो सुपवा चलनियों जे करे 72 छेद। गेस्ट हाउस कांड के बाद जाके मायावती के कदमों में गिर गए लोग। तैयारियों में सारी पार्टियां जुट चुकी हैं और वहीं अगर पूर्वांचल की सीटों की अगर बात कर ली जाए तो तमाम पार्टियां अपने दावे झोंकती नजर आ रही हैं। इस वक्त हमारी उपस्थिति बनारस में है और एक ऐसे प्रवक्ता के पास में बैठा हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है। आप सबको बता दें कि हमारे वंदे भारत समाचार के चैनल पे भी दहाड़ कर इनकी आगाज जो है वो देखने को मिलती है। देखिए हमारे साथ इस वक्त वंदे भारत समाचार में जुड़ने के लिए आनंद तिवारी स्वयं भारतीय समाज पार्टी प्रदेश प्रवक्ता है। आनंद जी, बहुत लंबे समय बाद वंदे भारत समाचार में आपका फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वंदे भारत को दिल से धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि एक इंटरव्यू कोई मैंने वंदे भारत चैनल पे अपना देखा था, वो शायद हमें लग रहा है कि 2 मिलियन व्यू हो गए हैं उसके, तो हमें बड़ा अच्छा महसूस हुआ और हम फिर से एक बार वंदे भारत के सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद करते हैं। वंदे भारत समाचार यूं तो बिहार में आप काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे, आपको नज़र आता होगा। सवाल ये खड़ा हुआ है कि आपकी पार्टी बिहार में क्या कर रही है? यूं तो कहा जाता था ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से कि अब तो बिहार में भी चुनाव की तैयारियां हैं, चुनाव में बिहार में भी हमारे लोग हैं, बिहार में भी दमखम दिखा रहे हैं। बिहार में क्या हाल है आनंद जी आप लोग का? देखिए, जिस हिसाब से हम लोग अभी बिहार में अपना पैर पसारना शुरू किए हैं, तो हमारी जितनी भी रैलियां वहाँ हो रही हैं या जितनी जनसभाएं हम कर रहे हैं वहाँ, या जितनी नुक्कड़ सभा कर रहे हैं या जितने जन चौपाल कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का जो रुझान और जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं वो हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में, ये देखने के बाद हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही हम वहाँ लीडिंग पार्टी होंगे बिहार में भी। जैसे हम यहाँ उत्तर प्रदेश में आज सपा बसपा को क्रॉस कर गए हैं, वैसे हम बहुत जल्दी बिहार में भी इनको जेडीयू को राजद को और इन लोगों को जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो वहाँ गंद फैला रखे हैं उनको बहुत जल्दी ही क्रॉस करेंगे। वहाँ के लोगों का विश्वास हम लोगों में दिन दुना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है। लेकिन कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर जी का बिहार में कोई भी अस्तित्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल की धरती पे थोड़ा बहुत बना हुआ है। बिहार में तो माहौल बनाने चले जाते हैं, बिहार में तो तेजस्वी यादव है, तमाम नेता हैं, बड़े बड़े नेता। ओम प्रकाश राजभर जी का तो चेहरा भी नहीं दिखता वहाँ पे। देखिए, एक चीज़ बताएं आपको हम, ओम प्रकाश राजभर बनना नहीं है बच्चों का खेल। ओम प्रकाश राजभर बनना नहीं है बच्चों का खेल। ओम प्रकाश राजभर बनने में निकल जाएगा अच्छे अच्छों का तेल। जो ओम प्रकाश राजभर जी को हल्के में लेगा वो धोखा खाएगा दीपक जी। मतलब ओम प्रकाश राजभर इतने बड़े नेता हो गए कि जो हल्के में लेगा वो धोखा खाएगा, अच्छे अच्छे की तेल निकल जाएगी। सिर्फ बड़ी बड़ी बात आप करते हैं आनंद जी, हर समय आपकी बड़ी बड़ी बातें रहती हैं। देखिए, हम बड़ी बड़ी बातों को एक एक बिंदुवार स्पष्ट भी करें। जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना हुई थी तब कोई ये नहीं सोचा था कि ये लोग गांव के प्रधान बनेंगे। हम लोग प्रधान बने, फिर लोगों ने कहा कि प्रधान बन गए बस यहीं तक इनकी लिमिट है। जिला पंचायत बने, विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बनेंगे, न जाने असंख्य हमारे सभासद, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, आधा दर्जन विधायक हम हमारे पार्टी के जनता का सेवा कर रहे हैं। तो फिर से एक बार कह रहा हूँ विरोधियों को कि जो ओम प्रकाश राजभर जी को हल्के में लेगा वो धोखा खाएगा। यहाँ अखिलेश यादव यूपी में तंज कसते नजर आ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर सत्ता पक्ष के खिलाफ तो लगातार बगावत छेड़ते थे, अब उसी सत्ता के साथ मिलकर कहीं ना कहीं लगातार ओम प्रकाश राजभर के ऊपर तमाम टीका टिप्पणी अखिलेश यादव करते नजर आते हैं। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव क्या कहेंगे? इतने बड़े नेता को आप कह रहे हैं, क्या कहेंगे? सुपवा तो सुपवा चलनियों जे करे 72 छेद।
गेस्ट हाउस कांड के बाद जाके मायावती के कदमों में गिर गए लोग, जाके उनके चरणों में गिर गया पूरा अखिलेश का परिवार। सत्ता के लिए इतना अंधा नहीं हुआ जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 50 वर्ष विपक्ष में था, कभी अल्लाह और जीसस को अपशब्द नहीं बोला, लेकिन ये लोग सिर्फ 5, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष में विपक्ष में रह के इतना बौखला गए कि इन लोगों ने प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा, हमारे रामचरितमानस को भी नहीं छोड़ा, हमारे सत्य सनातन संस्कृति को भी नहीं छोड़ा। इतने प्रहार करते रहे ये लोग। जनता सब जानती है, जनता सब समझ चुकी है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी को आप क्या कहना चाह रहे हैं? कैसी समाजवादी पार्टी क्या कहना चाह रहे हैं? एक चीज कहना चाह रहा हूं, सी वोटर्स का जो भी वो आया है, उसको क्या कहते हैं जो चुनाव के पहले आता है, सर्वे और एग्जिट पोल, जो भी आया है सी वोटर का, उसमें अगर 70 से 72 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो ये 8 सीट हमारी जनता, वो ये 8 भी भाजपा को जिता देगी और 80 की 80 हम लोग जीतेंगे। ये हम पहले भी कह रहे थे, आपसे आज भी कह रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी को कहना चाह रहे हैं क्या हिंदू विरोधी पार्टी है? आप ये कहना चाह रहे हैं, लगातार आप ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस हो जाए, चाहे प्रभु श्री राम हो जाए, सबको तो देखा जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए हटा दिया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य हट गए जब रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी किया गया। ये मैं नहीं सिर्फ कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम जनता कह रही है। कार सेवकों पे गोली समाजवादी पार्टी नहीं चलाया, ये मैं नहीं कह रहा हूं। उसी पार्टी में तो आप लोग भी थे, तो क्यों आप लोग भी तो शामिल हुए ना उसमें? देखिए, मैं आपको बताऊं, राजनीति में ना कोई अंतिम निर्णय होता है, ना कोई अंतिम वाक्य होता है, लेकिन जनता सब समझती है, जनता सब समझती है। जब थे तब थे, अब हमें कभी वहां नहीं पाएंगे। हम अब जहाँ हैं यहाँ चट्टान की तरह खड़े हैं और आने वाले समय में एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग, जब तक हमारी नीतियाँ एनडीए गठबंधन मानता रहेगा तब तक हम एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। यूँ तो पलटू कहा जाता है, लेकिन आप बड़ी दावा कर रहे हैं। ऑन कैमरा आप बता दीजिए, क्या समाजवादी पार्टी में फिर से जाएंगे? आनंद तिवारी जी, आपकी पार्टी जाएगी? कभी नहीं जाएगी। मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी और ये तो हूं नहीं, लेकिन जब हम लोगों की सारी रिक्वायरमेंट, हमारे पब्लिक का सारा काम, हमारे गरीब दबे कुचले लोगों का सारा काम जब भारतीय जनता पार्टी एक बार कहने पे करने को तैयार है, तो हम तो जनता के लिए ना काम कर रहे हैं। हम अपने व्यक्तिगत काम अपने लिए तो करते नहीं, हम अपनी लाइफ तो जीते नहीं, हम तो जनता के हैं। तो जनता का जब काम हो रहा है तो हम इन सरकार में, हम जनता का काम खुशहाली से हो रहा है। तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि रोजगार के मुद्दे पर इस बार लोकसभा चुनाव में लड़ाई होगी और सत्ता पक्ष सिर्फ और सिर्फ मंदिर 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 का ही नारा दिया है, मंदिर से रोजगार नहीं मिलने वाला, ऐसा आम जनमानस भी कह रही है। क्या लगता है इस बार के मुद्दे, रोजगार कहां गए? आपके पार्टी भारतीय जनता पार्टी अलायंस पार्टी कहां गए रोजगार? हम बताएं, आज जो रोजगार का हिसाब वो लोग मांग रहे हैं, पहली बात एक आंकड़ा होता है, एक सरकारी रोजगार का एक लिमिट होता है। जैसे पूरे इंडिया में जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं वो हमें लग रहा है 1 करोड़ के आसपास होंगे, और आबादी कितनी है? 140 करोड़। तो हमारे ऊपर जब आप कुछ आरोप नहीं लगा पा रहे हैं तो झूठा बेरोजगारी का भी आरोप लगाने से लाभ नहीं होगा। आने वाले समय में बेरोजगारी जड़ से खत्म होने जा रही है, जैसी योजनाएं बन रही है। ये जो दंश अभी देश झेल रहा है, देश की जनता ये झेल रही थी, ये उन्हीं लोगों का बोया हुआ था। अब सब सही हो रहा है। जिस हिसाब का एजेंडा, जिस हिसाब की योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी लेके आ रहे हैं, उस हिसाब से बेरोजगारी जड़ से खत्म हो जाए। एक बात और बताइएगा, लगातार ये कहा जाता है, आप लोग भी कहा करते थे, चूंकि अब अलायंस में आ गए हैं आप लोग नहीं कहते हैं, क्या मंदिर से चुनाव जीतेंगे आप? हम मंदिर से भी चुनाव जीतेंगे और हम सत्य सनातन संस्कृति की रक्षा करके भी चुनाव जीतेंगे। हम गाय गांव गरीब गंगा की सेवा करके भी चुनाव जीतेंगे। हम भारत माता का जयकारा लगाकर भी चुनाव जीतेंगे। हम भारत को ग्लोबलाइजेशन विश्व पटल पे स्थापित करने के लिए भी चुनाव जीतेंगे। और हम भारत को धर्मगुरु, भारत को विश्व के शीर्ष पर पहुंचाने के लिए भी चुनाव जीतेंगे। अन्य धर्मों का क्या होगा आनंद जी? क्या आप चाहते हैं कि भारत जो है गंगा जमुनी तहजीब का देश कहा जाता है, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी और तमाम संगठन की तरफ से ये भी मांग की जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, तो क्या अन्य धर्म क्या करेंगे? अन्य धर्म अन्य ब्राह्मण चेहरा है, बताएं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, ब्राह्मण क्षत्रिय की बात नहीं है यहाँ बात यहाँ पद की है। मैं बता रहा हूँ, जैसे ये हमारा देश है,
हम अपने देश में हैं, हम हिंदू हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है, तो हमारे यहाँ हिंदुओं की चिंता करते हैं हम लोग। ये मेरा देश है, हमारी चिंता कभी भी अमेरिका नहीं करेगा, हमारी चिंता कभी भी वो क्या कहते हैं, वो सऊदिया नहीं करेगा, हमारी चिंता कभी भी न वो यूरोप का और एशिया का अदर देश करेगा। हमारे देश की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी करेंगे, और हमारे 140 करोड़ की जनता करेगी हमारी चिंता। अन्य धर्मों का ठेका तो हम लोगों ने थोड़ी ना ले रखा है, हम अपने धर्म का ठेका ले रखे हैं, हम अपना धर्म जानते हैं जी। भाजपा का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। आप कह रहे हैं कि हम अपने धर्म का साथ लेकर, क्या भाजपा सबका साथ सबका विकास नहीं करेगी? सिर्फ हिंदुत्व के साथ होगी, हिंदुत्व की विकास होगी? मैं बता रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है ना, वो सबका स्वास्थ्य साथ सबका विकास का जो नारा है, वो स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, इन सबों के लिए है। लेकिन जहां धर्म की बात आएगी वहां हम हिंदू हैं और हिंदुओं के साथ खड़े हो जाएंगे। सभी को लेके चलेंगे, सबको लेके चल ही रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और देश की जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सब में सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा यहाँ। लेकिन जहां धर्म की बात आएगी तो हम हिंदू हैं, हिंदू के साथ रहेंगे, मुसलमानों के साथ नहीं रहे। मुसलमानों के साथ काहे नहीं रहेंगे, उनके दुख सुख में उनके साथ रहेंगे। लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो हम हिंदू धर्म का ही जयकारा लगाएंगे। क्या माना जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनते ही मुसलमान कहाँ जाएंगे? आनंद तिवारी जी स्पष्ट कर दीजिए, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है भारत में, मांग की जा रही है, मुसलमान कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे? ऐसा है कि जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो उसका तमाम नियम और ये सब होता है, और उस हिसाब से जिसको जहां पुनर्स्थापित करना होगा वो गवर्नमेंट करेगी, वो नियम है। इस हिसाब से नहीं कि हम निकाल के भगा देंगे किसी को या भगा रहे हैं किसी को। सब लोग ठीक से हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, शांति बनी है। एक भी दंगा हो रहा है? एक भी दंगा हो रहा है बताइए? नहीं तो दंगा होता तो ये आपकी माइक भी खतरे में रहती, ये कैमरा भी खतरे में रहता, जनता सुन रही। एक भी दंगा नहीं हो रहा है। राजा का मतलब क्या होता है? कानून व्यवस्था। जब राजा प्रथा थी, राजा भी कानून बनाता था। आज हमारा राजा, हमारे देश का, प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज कानून को बता दिए कि कानून होता क्या है। एक अंतिम सवाल लेंगे, बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का क्या भूमिका रहने वाला है? बिहार में तो यूँ तो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं, उनकी जो बिटियां हैं, पूरा एकदम तहलका मचाए हुए हैं। बिहार में तो भाजपा भैया डगमगाने वाली है। वहाँ मास्टर किए हैं हम लोग, वहाँ जिधर इशारा हम लोग कर दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एनडीए गठबंधन जीत रहा है चौचक, एकदम चिंता ना करिए आप, एनडीए गठबंधन जीत रहा है और जीतेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब सुन रहे थे आनंद तिवारी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार की धरती पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मास्टर की है। मतलब ये जो ताला है उसकी मास्टर चाबी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने आप को बताता नजर आ रहा है। लेकिन साफ तौर पे ये भी कहा जाता है कि बिहार में ओम प्रकाश राजभर जी की इतनी जलवा नहीं है जितना वो बताते नजर आते। देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से खेला होता है, क्या बिहार में भी इस बार कुछ गड़बड़ाई या फिर से भाजपा सरकार आई। वाराणसी से दीपक चौबे, वंदे भारत।